Hi guys, welcome back to the vlog. Last 2 weeks, I think starting 31st October, बहुत टफ रहे हम लोगों के लिए, मतलब एज फैमिली एंड मी एंड वाइफ एज पेरेंट. सो स्टोरी है, एक कहानी है जो आई थिंक मुझे आप लोगों को बतानी है बिकॉज काफ़ी गैप हो गया है व्लॉग लास्ट व्लॉग से अब तक. एंड लाइफ में काफ़ी ही अप डाउन रहा लास्ट 2 हफ्ते, जो मैं अभी आगे के आपको आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा. बाकी अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मुझे फटाफट हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है. बाकी अब आप आगे देखो कि मैं क्या हुआ लास्ट 2 हफ्ते में और क्यों अभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है. गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है दैट वी आर अ पेरेंट नाउ. एंड I think it all started back in April, but then we kept it hidden for a reason कि with time बताएंगे, डिलीवरी डेट करीब आ जाएगी तब बताएंगे. बट कुछ ऐसा हुआ लास्ट कुछ दिनों में कि चीज़ें काफ़ी बदल गई. सो वी वर एक्सपेक्टिंग द डिलीवरी टू हैपन समवेयर इन जनवरी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ हालात ऐसे बने, कुछ सिचुएशन ऐसे बनी that we had to go for a preterm delivery. And finally the baby boy was born in or rather on November 5th. So it all started on our week 29 usual scan जो हम जिसके लिए गए थे 31st of October को. तो काफ़ी डिफरेंट रिपोर्ट आई बिकॉज 22nd of October वॉज लास्ट जब हमने डॉक्टर को दिखाया था. एंड वहाँ से विद इन 10 days यू कैन सी बॉडी में बहुत चेंजेस आए. मेरी वाइफ के बॉडी में यू कैन सी प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो गया था, हाई बीपी बहुत ज़्यादा रहने लग गया सडनली. मतलब था वो 2-3 महीनों से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट वो कुछ उस दरमियान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था. एंड फाइनली उस दिन फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया दैट हो सकता है विद इन अ डे और 2 हमें सर्जरी के लिए जाना पड़े, दैट इज़ डिलीवरी के लिए, बिकॉज इट मे इम्पैक्ट द मदर. सो आई थिंक वो दिन था जिस दिन आई थिंक इट टुक अस विद अ ग्रेट शॉक आई वुड से. एंड बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी वो सब, कि मदर की तबीयत बिगड़ सकती है फर्दर. एंड बेबी बीइंग प्री टर्म हार्डली लेस देन 7 months or 7 months, जस्ट टचिंग 7 months. सो बहुत ही टफ टाइम था वो हम लोगों के लिए. एंड जब तक बेबी बॉर्न हुआ दैट इज़ 5th of November. सो वो 6 दिन जो फ्राइडे से वेंसडे तक रहे, 5 दिन लॉजिकली, वो आई थिंक अभी तक इफ़ आई हैव टू कंसिडर माई जर्नी लाइफ की, आई थिंक दोज 5 days वर द टफेस्ट. एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एकदम से सब कुछ हो रहा था, बट ग्रास्प करना एवरी डे 2-3 ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, एवरी सेकेंड डे अल्ट्रासाउंड हो रहा है. एंड फाइनली जब वेंसडे भी एक और अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड उसके बाद डॉक्टर काइंड ऑफ टोल्ड अस कि भाई अब टाइम नहीं है, अगर मदर को इम्पैक्ट हो सकता है इसका. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक वी काइंड ऑफ गिव इन कि भाई आप करो, सर्जरी करो. एंड देन फाइनली इन द आफ्टरनून ऑन 5th November द सर्जरी हैपेंड एंड द बेबी बॉय केम आउट. सो यही एक रीज़न था जो मैं आई थिंक लास्ट कई दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहा था, कंटेंट नहीं बना पा रहा था. एंड अगेन 5th को डिलीवरी हुई, उसके बाद मदर का स्पेशल केयर, मदर को भी ऑब्जर्वेशन में रखा, ICU में रखा. ये सारी चीज़ें होते होते आई थिंक 10th-11th को हम लोग घर आए. बेबी रिमेन्स इन एन ICU, बेबी अभी है एन ICU में, एंड आई थिंक लंबे टाइम तक रहेगा. लंबे टाइम इन द सेंस वी डोंट नो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने कितना टाइम, बिकॉज वो धीरे धीरे ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो धीरे धीरे बेटर होगा होपफुली. प्रेइंग फॉर दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं तो फिर उसको घर लाएंगे जब भी उसको डिस्चार्ज मिलता है. तो यही एक रीज़न है आई थिंक जिसकी वजह से अभी लाइफ पूरी ही उथल पुथल हो गई है. एंड ऑफ कोर्स हम लोग घर पे हैं, बेबी एन ICU में है हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इट्स स्टिल वेरी ओवरवेलमिंग समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए. बट ऐसा है कि अब लाइफ में ये हुआ है और इस पड़ाव पे हैं हम लोग, दैट हमें कुछ भी करके वी हैव टू टेक इट एंड डील विद इट.
सो बस अभी हम लोग वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी आई थिंक इस चीज़ को जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं ओवरऑल इस चीज़ को। तो अब मेरे लिए रिकॉर्ड करना, इसके बारे में बात करना कंपैरेटिवली इजी है, बट वो 4-5 दिन तो आई थिंक यू कैन कंसिडर अ हार्ट ब्लीडिंग। मतलब इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ वो 5-6 दिन रही हम लोगों को, यू नो, एज अ कपल, एज अ फैमिली। सो वो सारी चीज़ें हैं, बट अभी भी ये लॉन्ग फाइट है, लॉन्ग जर्नी है। सो वी जस्ट होप कि बेबी धीरे धीरे बेटर हो, माँ बेटर हो, जो कि वाइफ मेरी है काफ़ी बेटर हुई हैं टचवुड, बट देन धीरे धीरे होपफुली और बेटर होंगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं, बस आई थॉट कि आपको लोगों को बताना ज़रूरी है। और बस सिंस आप लोग मेरे वेल विशर रहे हो अभी तक, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। सो जितना ज़्यादा आप प्रे कर सकते हो हमारे लिए एज अ फैमिली आप करना, एंड विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। बाकी धीरे धीरे वापस कंटेंट आना शुरू होगा, मैं रिकॉर्ड करना थोड़ा शुरू करूँगा तो व्लॉग्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स बंद हो जाएंगे या बंद रहेंगे, बट यही एक गैप था आई थिंक जो ऑलमोस्ट 2-2.5 वीक्स का हो गया। एंड जैसा मैंने बोला, लाजमी है कि बहुत टफ़ था कुछ भी रिकॉर्ड करना, कुछ भी प्रोसेस कर पाना, एंड शेयर करना। बहुत बार बीच में ख्याल आया कि कुछ मोबाइल उठा कर रिकॉर्ड करूं, बट कई बार माइंड आपका उतना साथ देता नहीं है। सो ये छोटी सी जर्नी रही है अभी हमारी लास्ट 2-3 हफ्तों की, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करूं। बाकी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड अगेन keep sharing the vlogs, keep subscribing. If you have not subscribed, please subscribe to the channel, like, share, and share with your near and dear ones. बाकी vlogs अब कंटिन्यू रहेंगे, एंड आपके भी एक्सपीरियंसेस शेयर करना अगर आप में से किसी की फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट, या आप लोगों को कुछ पता है जिससे हम लोगों की नॉलेज थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सके। सो विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू।